Hello dear students, now we have to discuss about Seebeck effect. आपके चाहने वाले आपको इस प्रकार का सजेशन दे सकते हैं कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. सो वी कैन नॉट से कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. एटलीस्ट 2025 में अप्रैल अटेम्प्ट के पॉइंट से अगर बात करें तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है. एंड इस तरह की चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हो जाती हैं क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक इसे छोड़ के जा रही होती है और होता कुछ नहीं है, कहानी होती बड़ी इजी सी है. आप अभी देख पाएंगे. फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस वी कैन एज्यूम हियर अ रॉड आप मेटल की मानिए. क्यों? क्योंकि मेटल की रॉड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, मेटल की ही रॉड में हीट भी फ्लो हो सकती है. तो सब कुछ यहाँ पर जो फ्लो हो सकता है वो मेटल की रॉड में हो सकता है, इसलिए मेटल की रॉड आपने मान लेनी है. और एक बार नहीं 2 बार मान लेनी है. 2 बार क्यों? एक बार हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे और दूसरी बार उसमें हम हीट फ्लो कराएंगे. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप करना पड़ेगा. मैंने यहाँ 100 वोल्ट मान लिया और यहाँ पे 0 वोल्ट मान लिया, तो करंट इधर से इधर फ्लो करने लग जाएगी. और यहाँ पर अगर हम केस 2 में इमेजिन करें तो क्या होगा कि इधर 100 डिग्री सेल्सियस माना जा सकता है और इधर 0 डिग्री सेल्सियस माना जा सकता है. बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर हीट का फ्लो होने लग जाएगा. हीट के फ्लो का मतलब और करंट के फ्लो का मतलब, या यू कैन से हीट करंट के फ्लो का मतलब और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का मतलब क्या कुछ अलग अलग है या एक ही है? तो बारीकी पर आप जाओगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका फ्लो होता है, ड्यू टू दैट करंट होती है. जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो यहाँ से उठ करके यहाँ तक आता हो. हीट के कंडक्शन में नथिंग विल गो फ्रॉम हियर टू देयर. ओनली व्हाट हैपन, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं एंड ड्यूरिंग ऑसिलेशन पिछला मॉलिक्यूल अगले से टकरा जाता है और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है. फिर ऐसे ही और अगला वाला और अगले से टकरा जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है. जैसे मान लो आपके जो 100-200 फ्रेंड लोग हैं, एक साथ मूवी देखने का प्लान बनाए हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसा है कि टिकट मिल रहा है मूवी देखने का और आप लोग लाइन लगा के ऐसे खड़े हो और मूवी का जो टाइम है वो 4 बजे का है और 4:02-4-5 हो गया और अभी भी जो सबसे आगे लाइन में खड़ा है उसने कोई टिकट नहीं लिया है और वो इधर उधर देखे जा रहा है. तो आपको जाहिर सी बात है गुस्सा आएगी और सबसे ज़्यादा गुस्सा जो आएगी सबसे पीछे वाले को आएगी. तो ये क्या करेगा, इसको धक्का दे देगा. ये धक्का देगा तो ये भी तो गुस्से में ही है, तो ये और आगे वाले को धक्का दे देगा. तो इस तरह से हर पिछला अगले को धक्का देता जाएगा, हर पिछला अगले को एनर्जी ट्रांसफ़र करता जाएगा. कोई उड़ करके यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा. धक्का देने का अगर तरीका था, अगर व्यक्तिगत दुश्मनी होती तो ये भाई साहब यहाँ से उड़ते और डायरेक्ट इसको जाके गिरा देते, लेकिन वो नहीं किया. यहाँ हीट का कंडक्शन ऐसे नहीं होता. हीट के कंडक्शन में कोई मॉलिक्यूल उठ के कहीं नहीं जाता, हर पिछला अगले को धक्का देता है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को और इस तरह से धीरे धीरे विदाउट एनी मॉलिकुलर मोशन इफेक्टिवली एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है. तो आपने नोटिस किया कि क्या अंतर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर. यहाँ पर वोल्टेज का पोटेंशियल का डिफरेंस है, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट होती है. जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी लेकिन फ़्लो होती है. मॉलिक्यूल कहीं जाते नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के एक रोल प्ले करते हैं एनर्जी के ट्रांसफ़र में. तो हीट इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि फ़्लो तो यहाँ भी होती है, बट यहाँ पर कोई मास मूवमेंट नहीं होता है. क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम बात करें एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पे ये दोनों काम हो जाते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 अलग अलग रॉड इमेजिन करनी होगी. सीबेक एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये इफ़ेक्ट देखा कि अगर हम 2 रॉड इमेजिन करें, अलग अलग मटेरियल की होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा. ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और आपने इन दोनों को यहाँ पर फिक्स कनेक्ट कर दिया, वेल्डिंग कर दी सपोज़ करिए, और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ये 2 जंक्शन बन गए यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम हीट का फ्लो कराना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उसके लिए हीट का अगर हम फ्लो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा. टेम्परेचर का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हम एक तरफ क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर एज्यूम कर सकते हैं और दूसरी तरफ आइस एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पर हमने
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया, तो ये हॉट जंक्शन हो गया, ये कोल्ड जंक्शन हो गया। तो हीट का फ्लो होने लग जाएगा। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। ये हीट का देखिए फ्लो मैंने करा भी दिया। लेकिन ये सीबेक नाम के जो साइंटिस्ट उन्होंने देखा कि यहाँ हीट का फ्लो के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होता है। इसके लिए वो क्या किए, गैल्वेनोमीटर ले आए और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक कनेक्टिंग वायर लिया और फिर जो गैल्वेनोमीटर ये लेके आए उसको यहाँ पे डाल दिया बीच में। देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उससे ये समझ में आ गया कि ऐसा होता है क्या कि जब हम जंक्शन के अक्रॉस कोई पोटेंशियल का डिफरेंस बनाते हैं, जंक्शन के अक्रॉस कोई टेम्परेचर का डिफरेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस भी मेंटेन हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सेम डिफरेंस आए यहाँ पर, लेकिन मैं सुंदर दिखाई दे चीज़ें इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये वाला और ये वाला, इसके रेशियो को सीबेक इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि यहाँ 1 हो रहा है। उसको रेशियो को सीबेक कोफिशिएंट भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे 1 हो रहा है। बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है और जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इक्वल ही हो। बट एटलीस्ट इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या होगा कि केवल और केवल ऐसा नहीं होगा कि हीट का कंडक्शन हो, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का भी कंडक्शन होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि गैल्वेनोमीटर आप ऐसे ही लगाएं, आप ये काम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको पिक कर लो और आप गैल्वेनोमीटर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लाइक दिस। लेट मी कनेक्ट दैट गैल्वेनोमीटर। इस जगह पे आप गैल्वेनोमीटर एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हैं, तब भी उसमें करंट आएगा। कहीं पे भी आप बिटवीन 2 जंक्शन गैल्वेनोमीटर अगर लगाएंगे तो उस पर करंट आएगा। अब आप चाहते क्या हो कि ये इफ़ेक्ट प्रोडक्टिव हो। यहाँ पर क्या हुआ हमारे लिए एडवांटेज कि हमने टेम्परेचर का डिफरेंस बनाया। टेम्परेचर का डिफरेंस तो हम 75 और जगह भी बनाते हैं, लेकिन कहीं पे हर जगह ऐसा नहीं होता कि हमें मुफ्त में ये वोल्टेज का डिफरेंस भी मिल जाए, बट यहाँ मिल रहा है। तो ये हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप खुद सोचिए। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस हमने बनाया है ये कहीं ऐसा ना हो कि मिट जाए। इसके लिए हीट का कंडक्शन आप खुद बताइए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, ये अगर हाई टेम्परेचर है, ये अगर लो टेम्परेचर है, तो हाई से लो की तरफ हीट का कंडक्शन होने लग जाएगा, राइट। और अगर हीट का कंडक्शन फास्टली हो गया देन व्हाट विल हैपन, ये टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस वैनिश ना हो, रिड्यूस ना हो, या धीरे धीरे कम हो, इसके लिए हीट का कंडक्शन स्लो होना चाहिए। तो हीट कंडक्शन ये अगर स्लो होगा तो सीबेक इफेक्ट हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिले, हीट एनर्जी हमारी जो है वो ज़्यादा बेकार ना जाने पाए और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल जाए। करंट यहाँ पे खूब सारी दौड़ जाए और हीट ना दौड़ पाए, क्योंकि हीट दौड़ गई तो टेम्परेचर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, और टेम्परेचर का डिफरेंस अगर खत्म हो गया तो सीबेक इफेक्ट रह ही नहीं जाएगा। सीबेक इफेक्ट ज़्यादा तब रहेगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। तो हीट कंडक्शन यहाँ पर ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। इसके लिए आप बताइए थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। आप समझ गए होगे, थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा हुई तो फिर ज़्यादा हीट का कंडक्शन हो जाएगा और ये टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। अब आप चाह रहे हो कि थर्मल कंडक्टिविटी कम हो ताकि क्या कहते हैं हीट का जो फ्लो है वो ज़्यादा ना हो और टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहे। नाउ थिंक व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपके हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए कि कम? आपने कहा कि बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर हियर वी गेट अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, बन गया, लेकिन यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिला। फाइनल रिजल्ट तो तब मिलेगा ना जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अगर हम लगाए हैं या यहाँ लगाए हैं या यहाँ लगाए हैं, कहीं भी लगाए हैं, उसमें करंट दौड़ती दिखाई दे। पोटेंशियल डिफरेंस का हम अचार डालेंगे क्या जो अगर करंट नहीं दौड़ रही तो? करंट भी तो दौड़ानी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट दौड़े, बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस। इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कंडक्टिविटी हो।
तो यहाँ से समझ आया कि कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी दैट विल बी मच बेटर फॉर मी. Higher the conductivity, higher the electrical conductivity, what will happen? Because of a smaller difference in potential, because of even very small potential difference, high current will be in the circuit. तो हाई करंट आए फॉर दैट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंस कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हीट का कंडक्शन स्लो होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए. और अब आप देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा. ये क्वेश्चन है आपके सामने. कह रहे हैं कि डिफरेंस इन टेम्परेचर इन अ मटेरियल, ये आपका एक मटेरियल है, मटेरियल मस्ट बी मेड फ्रॉम टू डिफरेंट मेटल्स, एक ये और एक ये अलग अलग, और फिर आपने इनका जंक्शन बनाया और इससे क्या होता है, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ये आप देख रहे हो यहाँ हीट एनर्जी है, टेम्परेचर डिफरेंस है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बन आ रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. हीट एनर्जी को हार्वेस्ट करना है, मतलब हीट एनर्जी से को हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवनेस बढ़ानी है, इफ़िशियंसी बढ़ानी है. फॉर दैट पर्पज़ क्या होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए. ये लो थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और साथ ही साथ लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए. ये गलत है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये सी ऑप्शन में थर्ड में देख लीजिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है.